So hello guys, welcome to Mechanical Design. आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेवलपमेंट टाइप ऑफ वीडियोस। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक नया डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरा चैनल बहुत ही जल्द 2K सब्सक्राइबर का बहुत पास है, तो मेरा चैनल से एकदम जुड़े रहिए और बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश वीडियो में आप सब लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रिसेंटली बंगाल बिजनेस समिट 2023 जो होस्ट किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से 21 एंड 22 नवंबर को इन वेस्ट बंगाल। तो उसका जो क्या क्या टाइप के इन्वेस्टमेंट हुआ है, कौन सा गेस्ट प्रेजेंट थे और क्या क्या डेवलपमेंट न्यूज़ हुआ है, उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले जो बंगाल बिजनेस समिट 2023 का जो बिजनेस समिट था वो 21 एंड 22 नवंबर को इनॉग्रेट कर चुका है और ये इसका जो होस्ट किया है वेस्ट बंगाल में आपका हम लोगों का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। तो ये जो बंगाल बिजनेस समिट हुआ है, इस जगह में बहुत सारे बिग कंपनीज का जो चेयरमैन्स था और डिफरेंट टाइप ऑफ बिग जो बिजनेस बॉडीज़ था जैसे FICC CII ऐसा बॉडीज़ का भी हेड एंड डिफरेंट डेलीगेट्स इधर में जो प्रेजेंट था उसका बारे में बात किया है। तो इस बंगाल समिट में सबसे बिग जो एक नाम हुआ है जो हम लोगों का ऑनरेबल सौरभ गांगुली वो बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना हुए। उसको छोड़ के रेपुटेड नाम जैसा देवी शेट्टी, मुकेश अंबानी भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट का भी अनाउंसमेंट किया है। उसके साथ साथ आपका JK सीमेंट का जो चीफ है वो भी थे, FICCI का चीफ थे वो भी थे, ITC का चेयरमैन मिस्टर पुरी वो भी थे, विप्रो का जो प्रेम जी वो भी थे। तो एंड संजीव गोयनका डिफरेंट टाइप ऑफ बिग जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों इन्वेस्टमेंट लेके इधर में इन्वेस्टमेंट का वादा कर चुका है। तो बंगाल बिजनेस समिट मोर ओवर 2 दिन का था और बहुत सारा पैक्ट एंड MOU साइन हुआ है। हम लोगों इस वीडियो में एक एक करके जो सेक्टर में ऐसा इन्वेस्टमेंट आया है उसका बारे में बात करेंगे। तो पहले जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया है वो है 3.76 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है। उसका इन्वेस्टमेंट एंड MOU में मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है डिफरेंट सेक्टर में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ एंड बिजनेस बॉडीज़ के 17 कंट्रीज़ का जो डेलीगेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। इसमें UK US एंड जो आपका रशिया था उसका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था। इसमें रशिया एंड UK बहुत सारा MOU एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर में इन्वेस्ट करने का भी वादा कर रहा था। इसमें रशिया सबसे पहले था, रशिया का सबसे बड़ा डेलीगेट इधर में प्रेजेंट था। और वेस्ट बंगाल का जो माइनिंग इंडस्ट्री है, माइनिंग मशीनरीज इंडस्ट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है ये जो आपका रशिया का कंपनी है एंड रशिया का डेलीगेट्स टीम है। तो वेस्ट बंगाल के लिए एक बिग न्यूज़ है। उसके बाद आपका ITC का चेयरमैन ऐसा प्लान कर रहा है 5 to 9 होटल्स ITC वेस्ट बंगाल में एक्सपेंड करेगा। उसके साथ जो RP संजीव गोयनका ग्रुप है 25,000 करोड़ वेस्ट बंगाल में फ्यू ईयर्स में हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसा एक दो बिग न्यूज़ है। उसको छोड़ के ITC वेस्ट बंगाल में डिफरेंट टाइप ऑफ जो रूरल जो फार्म इक्विपमेंट्स है, जो एग्रीकल्चरल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ जो फार्मर्स से वो लोग से प्रोक्योर करेगा। इससे क्या होगा, जो फार्म का जो आपका जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उसमें ITC डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा, वेस्ट बंगाल का जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा।
उसको छोड़ के टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट भी बहुत आया है। हावड़ा का जगदीशपुर में, इसको छोड़ के खड़गपुर में आपका, इसको छोड़ के कोलकाता का जो बेलियाघाटा में भी इन्वेस्ट आया है। टोटल 1100 करोड़ का डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर में 96 आपका MOU साइन हुआ है रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। उसको छोड़ के आया है एजुकेशन सेक्टर, जैसा एजुकेशन कंपनी जैसा सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ है ढाका का एक यूनिवर्सिटी के साथ। एछाड़ा आपका अडामास यूनिवर्सिटी के साथ काठमांडू का नेपाल का भी यूनिवर्सिटी का MOU साइन है। इससे क्या होगा, एजुकेशनल सेक्टर वेस्ट बंगाल में बहुत ग्रूम करेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वेस्ट बंगाल में आएगा। इसको छोड़ के स्किल डेवलपमेंट के लिए UK एंड USA का डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉलेजेस एंड डेलीगेट्स UK गवर्नमेंट US गवर्नमेंट भी हम लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, उसके साथ हाथ बटाने का वादा किया है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है, वो आ रहा है UK से। UK का डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज और भी विजिट कर रहा है, कौन कौन सेक्टर में डेवलपमेंट कर सकेगा। इसके बाद आ रहा है उबेर बहुत ही जल्द कोलकाता में देश का पहला जो बस सर्विस उसको चालू करेगा। वन टाइप ऑफ शटल टाइप का सर्विस होगा ये बस सर्विस। देख सकते हैं रेड हेलिंग ऐप उबेर टू लॉन्च बस सर्विस फॉर द कलकत्ता। तो ये इधर में जो लोग ऑफिस कम्यूट करता है तो उबेर बस में अभी डेली रूटीन कम्यूट कर सकेगा। उसके बाद CBRD बोल के एक बिग कंपनी जो आर्किटेक्चर फील्ड में, सिविल एंड डिज़ाइनिंग फील्ड में है, वो कोलकाता में उसका और एक ऑफिस बना के एक्सपेंशन कर चुका है। आप लोग देख ही सकते हो वो लोग का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ऐसा जो डेवलपमेंट का न्यूज़ दिया है। तो ये कोलकाता का डेवलपमेंट के लिए एक बिग न्यूज़ है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अंबानी बंगाल बिजनेस समिट में ऐसा वादा किया है 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा 2 साल में। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटलाइजेशन, केबिल लैंडिंग स्टेशन, आपका IT सेक्टर, डाटा सेंटर एंड एग्रीकल्चर, बायो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी अंबानी इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद विप्रो का चेयरमैन ऐसा बोल चुका है 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा कोलकाता में। ऑलरेडी विप्रो का सेकेंड कैंपस बन चुका है, अभी लैंड प्रोक्योर हो गया है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो कोलकाता विप्रो एक बिग नेम है। उसके बाद JK ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत साल पहले कोलकाता वेस्ट बंगाल से जा चुका था, अभी JK ऑर्गेनाइजेशन फिर से कम बैक कर रहा है वेस्ट बंगाल में। JK क्या करेगा, JK 2000 पीपल का एम्प्लॉयमेंट देगा। खड़गपुर में विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क में एक डेयरी प्लांट बनाएगा, जिससे लोकल वेंडर से JK डिफरेंट टाइप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करेगा। उसके बाद देवी शेट्टी का नारायणा एक कैंसर हॉस्पिटल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आपका हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी बिग न्यूज़ है। तो ऐसे करके बंगाल बिजनेस समिट पे 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ ITC हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आया है। तो यही आशा कर सकते हर एक इन्वेस्टमेंट बहुत ही जल्द प्रोडक्टिव हो, लाइव हो, क्योंकि एंड में इसको लाइव होना ज़रूरी है। तो ऐसा टाइप के वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल।